अचानक आसमान काला हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक विशाल लहर इस शहर पर टूट पड़ेगी। कोलकाता में एक अज्ञात प्राकृतिक आपदा आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र से मौत उमड़ पड़ी हो। हावड़ा, बाबूघाट, प्रिंसेप घाट सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। कारें, दुकानें और लोगों के सपने पल भर में बह गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विशाल लहर का कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये संदेह है कि यह समुद्र के नीचे एक कमजोर भूकंप या भूस्खलन हो सकता है। जहां कभी उदासी और चकाचौंध थी, आज वहां सिर्फ पानी, आंसू और अंधेरा है। क्या ये सच है या एक कल्पना? लेकिन जलवायु परिवर्तन और शहरी नियोजन की गलतियों के कारण ये दृश्य आने वाले दिनों में हमारी रोजमर्रा की सच्चाई बन सकता है। सवाल बस एक है, क्या हम इस नए खतरे के लिए तैयार हैं? वरना एक दिन सचमुच कोलकाता शहर एक लहर में समा जाएगा। The data is undeniable. Global temperatures are rising at an alarming rate. We must act now. The government says we must leave our home. After all these years, the water is rising so fast. We must evacuate. Oh God, oh Jesus. कोलकाता से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर ये किसी बुरे सपने जैसा है। घाटल पश्चिमी मिदनापुर का ये शांत शहर अब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लगातार बारिश के कारण शिलावती नदी उफान पर है। कई गांव, सड़कें और खेत जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के कारण पुल टूट गए हैं। संचार व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। घरों में गर्दन तक पानी घुस गया है। कई परिवार अब अपने ही घरों में शरणार्थी बन गए हैं। राहत के अभाव में दिन नहीं कटते। खाना, साफ पानी, दवा सब कुछ बेहद जरूरी है। कई लोगों का कहना है कि प्रशासन की मदद समय पर नहीं पहुंची है। घाटल के स्कूल अब आश्रय स्थल बन गए हैं, लेकिन वहां न तो पर्याप्त खाना है, न ही साफ सफाई की व्यवस्था। महिलाओं और बच्चों की हालत सबसे खराब है। बाढ़ के बाद स्वास्थ्य समस्याएं उभर रही हैं। जल जनित बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। कई इलाकों में उचित चिकित्सा सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटल भले ही डूब जाए, सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भोजन, दवा और पुनर्वास उपायों की अभी तत्काल आवश्यकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा शहर जहां हजारों लोग रहते थे? स्कूल, अस्पताल, बाजार सब कुछ अब पानी में डूबा हुआ है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये सच है। न्यू ऑरलियंस, अमेरिका। तूफान कैटरीना 2005 में भयानक तूफान कैटरीना ने न्यू ऑरलियंस शहर को तबाह कर दिया था। कुछ ही घंटों में शहर का 80% हिस्सा पानी में डूब गया। लोगों ने छतों पर शरण ली, हजारों लोगों की जान चली गई। शहर मौत के शहर में बदल गया। वेनिस, इटली धीरे धीरे डूब रहा है। विश्व प्रसिद्ध जल नगरी वेनिस अब धीरे धीरे डूब रही है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और शहर की मिट्टी बैठ रही है। सड़कों और दुकानों में हर दिन पानी भर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2100 तक शहर का अधिकांश हिस्सा हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा। जकार्ता, इंडोनेशिया देश अपनी राजधानी बदल रहा है। जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबता शहर है। ये शहर हर साल 25 सेंटीमीटर डूब रहा है। स्थिति इतनी विकट है कि इंडोनेशियाई सरकार ने बोर्नियो द्वीप पर एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया है। बेइलिंग, चीन इतिहास में डूबा एक शहर। यहाँ कभी एक विशाल शहर था, शिचेंग। 1959 में एक जलविद्युत परियोजना के लिए पूरा शहर जलमग्न हो गया था। शहर अभी भी पानी में डूबा है। घर, सड़कें, मंदिर सब कुछ। इसे अब चीन का अटलांटिस कहा जाता है। द्वारका, भारत। पानी के नीचे एक प्राचीन शहर। गुजरात के तट पर प्राचीन द्वारका शहर के खंडहर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भगवान कृष्ण का राज्य था। समुद्र में डूबे इस शहर का अस्तित्व आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करता है। सिर्फ इतिहास ही नहीं, आज के आधुनिक शहर भी खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन, भूजल स्तर में कमी और मानवीय अतिक्रमण के कारण शहर एक एक करके हमेशा के लिए लुप्त होते जा रहे हैं। बेल सावधान, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये शहर भविष्य की सूची में शामिल हो सकते हैं।
इस वीडियो में हम जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे कोलकाता को विनाश के कगार पर ले जा रहा है। कोलकाता गंगा नदी के किनारे केवल 5-10 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। ये शहर बहुत निचली ज़मीन पर बसा है और यहाँ की ज़मीन नर्म और गाद वाली है। मानसून के दौरान थोड़ी ज़्यादा बारिश होने पर शहर के कई हिस्से जलमग्न हो जाते हैं। अगर इस स्थिति में समुद्र का स्तर बढ़ता है तो कोलकाता और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इस बढ़ती गर्मी के कारण हिमालय और अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है। परिणामस्वरूप समुद्र का स्तर हर साल बढ़ रहा है। IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार 2100 तक समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोलकाता जैसे तटीय शहरों का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो सकता है। नासा और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों के उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि कोलकाता के कुछ हिस्से पहले से ही हर साल 2-5 मिलीमीटर तक धंस रहे हैं। इसे भूमि अवतरण कहा जाता है। इसके अलावा अगर समुद्र का स्तर और बढ़ता है तो 2050 तक कोलकाता के कई इलाके जैसे दक्षिण कोलकाता, बेहाला, टॉलीगंज, गार्डन रीच जलमग्न हो सकते हैं। 2020 में क्लाइमेट सेंट्रल नामक एक शोध संगठन ने कहा था कि कोलकाता दुनिया के सबसे असुरक्षित तटीय शहरों में से एक है। खासकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाढ़, चक्रवात, ज्वार भाटे सब कुछ और भी भयानक होने वाला है। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक भावना है, एक इतिहास है, एक संस्कृति है। यदि कोलकाता बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है तो इसका भारत पर भयानक प्रभाव पड़ेगा। यदि कोलकाता डूब गया तो भारत का क्या होगा? आर्थिक संकट। कोलकाता पूर्वी भारत का आर्थिक केंद्र है। इस शहर के नष्ट होने से बंदरगाहों, उद्योगों, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। मानवीय संकट। इस शहर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। यदि शहर डूब गया तो बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी बन जाएंगे। उनका पुनर्वास एक बड़ी चुनौती होगी। कोलकाता रेल, हवाई और सड़क मार्ग से पूर्वी भारत के केंद्रों में से एक है। यदि यह डूब गया तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सहित देश के बाकी हिस्सों से संचार बाधित हो जाएगा। कोलकाता बंगाली भाषा और संस्कृति का हृदय स्थल है। इसका साहित्य, कला, फिल्म और रंगमंच भारत का गौरव हैं। यदि यह शहर नष्ट हो गया तो भारत एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजधानी खो देगा।